नमस्कार। आज की ये जो सेशन है वो आप सबों के लिए है। मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, तो आइए इसको समझते हैं। मैं फ्री एनसीईआरटी क्लासेज या सेशंस लॉन्च करने वाला हूँ। ये कहाँ चलेगा? तो ये सोखो देवरा गांव में चलेगा, ऑफलाइन मोड में चलेगा। ऑफलाइन कहने का मतलब है कि इसमें बच्चे आएंगे और यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। ये मोबाइल पे क्लासेज नहीं चलेंगी। अच्छा, इसमें हम किस बारे में बात करेंगे? तो ये क्लास 6, 7, 8 यानी छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के लिए इनके बच्चों के लिए होगा। इसमें हम सबसे पहले भाषा सीरीज लाएंगे। भाषा सीरीज ही क्यों लाएंगे? क्योंकि देखिए, हमारे घर के भी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सरकारी विद्यालय ही जाते हैं। तो जब हम उनको टेस्ट करते हैं घर में कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने पाया है कि उनको बेसिक्स यानी हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए क्लास के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे एक 10th में हैं, एक 3 या 4th में हैं। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं? क्योंकि सिस्टम का तो क्या कह सकते हैं, बुराई हर आदमी कर रहा है, लेकिन उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं? तो मैं फ़िलहाल बस इतना कर सकता हूँ कि जब तक मैं तैयारी करता रहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तब तक ये क्लासेज फ्री में चलती रहेंगी। इसका कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। इसमें हम एनसीईआरटी किताबें जो पूरे देश में लागू हैं वो चलती रहेंगी। और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले भाषा सीरीज को लाएंगे, जिसमें हम हिंदी पढ़ना, लिखना, समझना, नए शब्दों को सीखना और उसका डेली यूज करना, ये सब सीखेंगे। साथ में किताब के जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, वो फिर अंग्रेजी पे आएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक बच्चों को अक्षर ज्ञान ही नहीं होगा, शब्द ज्ञान ही नहीं होगा, तो उसको हम विज्ञान की बातें, सामाजिक विज्ञान की बातें, मैथ्स कैसे समझा पाएंगे? समझने के लिए टर्मोलॉजी यानी शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, और शब्द वो महसूस ही नहीं कर पाया है, शब्द समझता ही नहीं, शब्द को पहचानता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तो ये हमारे लिए एक टूल का काम करेगा भाषा सीरीज। भाषा सीरीज जैसे ही हमें लगेगा कि अब पर्याप्त हो गया है, उसके बाद मैं लॉन्च करूँगा सोशल साइंस सीरीज, सामाजिक विज्ञान श्रृंखला। इसमें हम क्या कर रहे होंगे? तो देखिए, जब बच्चा अब पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, समझना सीख गया कि शब्द का क्या मतलब है, तो अब हम उसको सोसाइटी को समझना सिखाएंगे, समाज को, कि हमारा समाज कैसे चलता है। सामाजिक विज्ञान में हम लोग सबसे पहले इतिहास को पढ़ेंगे, फिर भूगोल को, फिर राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे। इसी में कुछ अर्थशास्त्र भी आ जाता है। इसके कई अंग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कह लीजिए, जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो कई विषय रहते हैं, वो कंपाइल एक ही बुक चलता है, आपको पता है 6, 7, 8 में। देखिए, इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते सामाजिक विज्ञान में। तो सबसे पहले हम इतिहास को लाएंगे। इससे बच्चे हम पहले कैसे थे, हमारा सोसाइटी जो अभी हमारा वर्तमान समाज है वो यहाँ तक कैसे आया है, वो हम पहले सीखेंगे। फिर भूगोल, जिस धरती पे हम रहते हैं वो कैसे बना है, किस चीज़ से बना हुआ है, अंदर क्या है, हवा में क्या है, ये सब सीखेंगे। उसके बाद हम लोग राजनीति विज्ञान में आएंगे। राजनीति विज्ञान में आपको पता है ना, इसमें संविधान के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि संविधान क्या है। उसके बाद संविधान को लागू कौन करता है, ये सब हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, जब हम ये वाला सीरीज पर्याप्त रूप से सीख लेंगे, उसके बाद साइंस का सीरीज हम लॉन्च करेंगे। साइंस मतलब विज्ञान, 6, 7, 8 तक विज्ञान एक ही किताब चलता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों एक ही में कंपाइल रहता है, यानी कि भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, और इकोलॉजी भी आजकल ट्रेंड में है, तो वो सब रहता है। तो वो बुक हम लेके चलेंगे। एनसीईआरटी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमने कुछ एनसीईआरटी की किताबें मंगाई हैं, तो एक पर्पस हमारा ये हो जाएगा पढ़ाने का। देखिए, ये पूरा सेट हमने मंगवाया है, तो ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि इन सेट्स को अपने पढ़ते हुए और बच्चों को पढ़ाते हुए ये हम सीरीज ख़त्म कर दें। उसके बाद हम मैथ का सीरीज लॉन्च करेंगे। मैथ मतलब गणित। देखिए, जो परंपरागत शिक्षा देने की पद्धति हमारे गांव और समाज में है, उसमें क्या है कि बच्चों को शुरू से ही पहाड़े यानी गणित से ही शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये भी ट्रेंड ठीक है, मैं इसका ये नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक निजी विचार है कि बच्चों को सबसे पहले अक्षर ज्ञान देना चाहिए।
ताकि बच्चे समझ पाएँ, हर शब्द को वो महसूस कर पाएँ। जैसे हम आम बोलते हैं तो आम का फ़ोटो उसके दिमाग में बनना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई बोला प्रशंसा, मृग, कुछ क्लिष्ट वर्ड बोल गया, तो उसका फिगर उसके दिमाग में जब तक नहीं बनेगा तब तक उस बच्चे को हम कुछ नहीं। साइंस में क्या, अगर हम बोले घर्षण, तो घर्षण उसके दिमाग में बनेगा तब तो वो घर्षण की बातों को समझेगा, सीखेगा और फिर वो परीक्षा में लिख के आएगा और फिर बाद में चल के प्रतियोगिता परीक्षा में उसका यूज करेगा। तो हमारा थोड़ा सा अलग ढर्रा रहेगा पढ़ाने का, इसीलिए हम मैथ को लास्ट में लॉन्च करेंगे। और फिर अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इतने उतावले क्यों हो रहे हैं इस चीज़ को लाने के लिए? तो देखिए, इसमें मेरा व्यवसायिक कोई उद्देश्य नहीं है, फेयर यूज के लिए ये क्लासेज चलेंगी, एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा ये, मतलब शैक्षिक कार्यक्रम ये रहेगा जो कि निःशुल्क होगा। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बच्चों को शुरू से ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक बुनियाद तैयार करना। हम लोग जो फेस करते हैं, अंत में हर जगह हर टीचर, जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ के आओ, और हम लोग अलग बुक को फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्यों ना बच्चों को शुरू से ही एनसीईआरटी का वो आदत लगाया जाए, ताकि एक बेस उसका बन के रहे। जब वो 10वीं 12वीं के बाद फॉर्म भरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसका वहाँ पे यूज कर पाए। अच्छा, ये चलेगा कितने बजे? तो इसका देखिए टाइम मैं बता दे रहा हूँ। ये शाम में क्लासेज चलेंगी। शाम में कितने बजे चलेगी? तो 4 से 5 ये क्लासेज चलेंगी, हर दिन चलेंगी। सिर्फ संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि ज़्यादा उस पर ये ना पड़े बच्चों पे। संडे हम इसमें ऑफ रखेंगे। कहाँ पे चलेंगी? तो ये हमारे जो निजी हमारा आवास है वहीं पे चलेगा। हमारे घर में 2-3 क्लासरूम मैंने बनवाया था जब मैं शिक्षण कार्य कर रहा था तब। तो ये क्लासेज हमारे घर, जो कि आपके बीच गांव में ही है, यानी सोखो देवरा में ही है, सोखो देवरा में ही है। ढाबा मोड़ जानते हैं आप लोग, ढाबा मोड़ पे के आसपास ही हमारा घर है। पंडित जी जो हैं उनके घर के सामने है। मैं हूँ नीरज कुमार और हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। फ़िलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। अब फुल टाइम पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, टाइम तो बता दिया। डेट कब से ये स्टार्ट होगा? तो ये डेट मैं रख देता हूँ, कितना रख दूँ? 15 अप्रैल 2026। 15 अप्रैल 2026 से ये मैं लॉन्च करूँगा। शाम के 4 बजे आपके बच्चे हमारे घर आएंगे और 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5 बजे अपने घर को जाएंगे। इसमें बच्चे सिर्फ कॉपी और पेन लेके आएंगे। किताब और स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। किताबें हम पढ़ के सुना देंगे और उसका जो स्टडी मटेरियल होगा वो हम पीडीएफ के थ्रू उनको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।